नमस्कार, मी दिनेश घरडे. मिशन महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. बहुप्रतीक्षित अजनीर वर्ल्ड क्लास रेल्वे स्टेशन आणि नागपूर रेल्वे स्टेशनच्या पुनर्विकासाचा आराखडा तयार आहे. अजनीच्या 298 कोटीच्या कामाचे टेंडर 21 नोव्हेंबरला कीस्टोन आणि ग्लोब सिव्हिल या दोन कंपन्यांना संयुक्तपणे देण्यात आले आहे. नागपूर स्टेशनचे 488 कोटीचे कामाचे टेंडरही रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणने दिल्लीच्या गिरधारीलाल कन्स्ट्रक्शन कंपनीला जारी केले आहे. या दोन्ही स्थानकाचे कंत्राट RLDA बघणार असून मध्य रेल्वे विकास कामासाठी आवश्यक जागा आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. या कामाला समांतर नागपूर आणि अजनीत यार्ड रिमॉडेलिंग वर्क सुद्धा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार लाहोटी यांनी आज दिली. लाहोटी शुक्रवारी नागपूर रेल्वे विभागात निरीक्षण दौऱ्यावर आले होते. त्यांनी आपल्या दौऱ्यात इटारसी, बैतूल, आमला परिसर रेल्वेचा विभाग पाहणी केली. आज मैंने नागपुर मंडल में मध्य रेलवे के सभी विभागों के जो प्रमुख हैं उनके साथ इटारसी से आमला और आमला से परासिया इस सेक्शन का वार्षिक निरीक्षण किया है. हम प्रत्येक मंडल में प्रतिवर्ष एक सेक्शन को चुनते हैं और उसका डिटेल्ड इंस्पेक्शन करते हैं सभी विभागाध्यक्षों के साथ में. और इसका उद्देश्य है कि जो हमारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ट्रैक, ब्रिजेस, सिग्नलिंग, जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, जो हमारी कमर्शियल सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी आस्पेक्ट्स हैं, सेफ्टी आस्पेक्ट्स हैं, हमारे रेल कर्मी हैं उनके संबंधित आस्पेक्ट, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित आस्पेक्ट्स, इस प्रकार से, और जो हमारे वित्तीय प्रबंधन है विभिन्न स्टेशनों पर, उन सभी चीज़ों का हम डिटेल में निरीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, जो निर्देश हैं और जिस प्रकार के हमारे टेक्निकल प्रोविजंस हैं, उनके आधार पर यहाँ उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस उसके आधार पर सेटिस्फैक्टरीली हो रहा है या नहीं, इस उद्देश्य से करते हैं. और इसके लिए हम न केवल ट्रैक का पूरा निरीक्षण करते हैं, इसके अलावा हम स्पॉट पर रुक करके स्टेशनों का, पुलों का, टनल्स का, जो हमारे रेल कर्मी हैं उनकी कार्य प्रणाली का, लेवल क्रॉसिंग्स का, जो कर्व्स हैं, इनका हम डिटेल निरीक्षण भी, सैंपल चेक्स भी करते हैं डिटेल में, और जो रेल कर्मी हैं उनसे बातचीत करते हैं. जो तो ये जो निरीक्षण था ये हम लोगों का आज सेटिस्फैक्ट्री रहा, और जो हमने पाया कि चीज़ें जनरली जो हमारा सिस्टम है नागपुर डिवीज़न में सेटिस्फैक्ट्रीली वर्क कर रहा है. और नागपुर मंडल का मध्य रेलवे के लिए विशेष योगदान है. जो मध्य रेल ने इस वर्ष में अभी अक्टूबर तक 44 मिलियन टन्स की माल ढुलाई की है, उसमें आधे से अधिक योगदान नागपुर मंडल का है. और इस वर्ष में मध्य रेल ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया है. और अक्टूबर अभी तक हम लगभग 170 किलोमीटर का दोहरीकरण या मल्टी ट्रैकिंग का कार्य पूरा कर चुके हैं, जो अभी तक का मध्य रेल के लिए सर्वाधिक रिकॉर्ड है. नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन पे रीडेवलपमेंट का प्लान है सर, किस तरह से? नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का कार्य रेल मंत्रालय ने RLDA, रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को सौंपा है. और RLDA ने इन दोनों कार्य पर बहुत शॉर्ट समय में तेज़ी से कार्यवाही करते हुए दोनों स्टेशंस के रीडेवलपमेंट पे मास्टर प्लान बना करके, और उनके हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड कर दिए गए हैं, नागपुर मंडल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अक्टूबर माह में अवार्ड हुआ है, और इस कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीशन पीरियड है 36 मंथ्स. और इसकी जो लागत है
वो लगभग 488 करोड़ रुपए है। जो अजनी स्टेशन है उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी कुछ ही दिनों पहले अवार्ड हुआ है, जिसकी लागत 298 करोड़ रुपए है और इसमें इसका जो कंप्लीशन पीरियड है वो 40 माह है। जो दोनों स्टेशन हैं इनका दोनों और कंप्लीट रीडेवलपमेंट होगा। स्टेशन की दोनों एंट्रीज का, दोनों तरफ एंट्रीज प्रोवाइड की जाएंगी। मेट्रो से इलेक्ट्रिफिकेशन होगा और इसके अलावा जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अक्रॉस द ट्रैक्स कॉन्कोर्स बनाया जाएगा, एलिवेटेड कॉन्कोर्स अबाव द ट्रैक्स। तो जो कि नागपुर स्टेशन पर 108 मीटर लंबा है और अजनी स्टेशन पर 72 मीटर चौड़ा है और नागपुर में 108 मीटर चौड़ा है, जिससे यात्रियों के लिए पर्याप्त स्थान स्टेशन पर उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें कि उनके लिए कई सुविधाएं और रिटेल फूड आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सर, मुंबई के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली थी सर, उसको लेकर कुछ है? नागपुर से मुंबई हाई स्पीड का एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने बनाया है, जो डायरेक्टली रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। उन्होंने अपनी DPR बना करके रेल मंत्रालय को सबमिट किया है, जिस पर रेल मंत्रालय अभी विचार कर रहा है।